हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सनराइज क्लासेस के फ्री एजुकेशन में। ये चैप्टर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। बच्चों क्वेश्चन 1 एंड 2 9.2 का चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, वैसे ही आप 9.1 का भी देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट जाइए और वहाँ पे अकॉर्डिंगली आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान भाषा में मैंने सबको समझाने की कोशिश की है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, मतलब एक बोलता है कि एक टू इक्वल कोड्स है, ठीक है, दोनों की लेंथ जो है वो दोनों बराबर है, वो इंटरसेक्ट करती है, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करती है विद इन अ सर्कल। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मैक्स इक्वल द कोड्स। ठीक है, कह रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट इंटरसेक्शन टू द सेंटर, मतलब मान लीजिए ये एक सेंटर है, ठीक है, तो यहाँ से जो लाइन ज्वाइनिंग है इंटरसेक्शन तक, ठीक है, जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ तक ये जो है वो कोड्स के साथ, ये क्या है, विद द कोड्स, कोड्स के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। मतलब ये कहने का मतलब है कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है। ठीक है, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। अब आपको कहीं बच्चों को बड़ा छोटा ये ना दिखने लग जाए कि एंगल तो पहले से ही बड़ा छोटा है, ऐसा नहीं है बच्चों, ये मैंने ऊपर नीचे लिखा है इसलिए। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो आपको बराबर ही दिखेगा। ठीक है, चलिए आइए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले इसका हम नाम दे देते हैं, बी है, ये जो कोड है वो सी डी है। ठीक है बच्चों, ये सेंटर पॉइंट ओरिजिन है, ओ है। और एक काम करते हैं, यहाँ से हम एक डॉटेड लाइन जो कि परपेंडिकुलर रहेगा इस लाइन पे, इसको हम दे देते हैं पी, और इसको हम दे देते हैं क्यू। ठीक है, ये दोनों है परपेंडिकुलर। ऑब्वियस सी बात है, जो सेंटर से कोड पे पड़ता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, या फिर हम परपेंडिकुलर अगर लाइन देंगे तो वो इक्वल में डिवाइड हो जाएगा, ऐसा थ्योरम है। ठीक है, तो अभी आपको क्या समझ में आया, ये पी क्यू आर, इसको मैं आर दे देता हूँ नाम, पी क्यू, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं नाम देता हूँ आर। ठीक है, जिन बच्चों ने क्वेश्चन 2 देखा है उनको समझ में आ रहा होगा, ये जो क्या है जो मिलता जुलता है। ठीक है, अभी क्या है, हमें इस एंगल को प्रूव करना है। तो अभी हमारे आंसर में क्या है, हेयर इज गिवन, हेयर इज गिवन ए बी इक्वल्स टू सी डी, राइट, ये जो कोड है ये इस कोड के बराबर है। ठीक है, एंड टू प्रूव ए आर ओ, ठीक है, ए आर ओ इक्वल्स टू सी आर ओ। ठीक है, समझ रहे हो आप, ए, ठीक है, ए, पेंसिल देखिए, ए आर ओ, ये एंगल हो गया, सी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसका एंगल का भी निशान लगा दीजिए, ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो बाई सीपीसीटी, ठीक है, बाई द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के हिसाब से ये दोनों एंगल बराबर मिल सकते हैं, अगर दोनों ये एंगल जो ट्रायंगल है ये दोनों बराबर है तो। ठीक है, तो आइए हम पहले हम यही साबित करने की कोशिश करते हैं कि दोनों ट्रायंगल में क्या क्या बराबर है। ट्रायंगल पी ओ आर एंड ट्रायंगल क्यू ओ आर, ठीक है, पी ओ आर क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल 1 एंड 2। इन दोनों में क्या क्या है, सबसे पहले ओ आर इक्वल टू ओ आर, ओ टू आर, इसके लिए भी एक पार्ट है और इसके लिए भी एक पार्ट है, मतलब कॉमन पार्ट है दोनों का, तो हम इसको लिख देंगे कॉमन साइड। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा ओ पी आर, एंगल ओ पी आर इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर, ये दोनों क्या है बच्चों, अभी बताया था, राइट एंगल। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में एक एक राइट एंगल है। तीसरा क्या मिल सकता है बच्चों, तीसरा ओपी इक्वल्स टू ओ क्यू। ठीक है, ओ साइड हो गया, तो ये साइड दोनों बराबर है। कैसे बराबर है बच्चों, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पे है। पिछली क्वेश्चन में बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि कैसे है, बाई थ्योरम है। ये देखिए, ये थ्योरम मैंने यहाँ लिख रखा है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सेंटर, अगर दोनों कोड्स इक्वल है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल सेंटर, तो ये इक्वी डिस्टेंस पे रहेगा सेंटर से, ओरिजिन से क्या है, सेंटर से क्या है,
ये इक्वी डिस्टेंस पे रहेगा, मतलब ये जो साइड है इस साइड के बराबर होगा। अब कैसे, ये मैं आइए आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, आपको अगर ये समझना है तो क्वेश्चन 2 में भी देख सकते हैं आप, फिर मैं आपको जल्दी-जल्दी थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक सर्कल है, 2 इक्वल कोड्स हैं, ठीक है? ये दोनों इक्वल कोड्स हैं, तो ये सेंटर से ये इतने-इतने डिस्टेंस पे है। अगर मैं इस कोड को यहाँ मूव कर दूँ, तो सबसे पहले ये छोटा हो गया, क्योंकि ये सर्कल में है तो ये देखिए यहाँ और यहाँ, ये ऐसे एज खा गया, ये ऐसे खा गया, मतलब ये कोड जो है वो छोटा हो गया। छोटा होते ही क्या हुआ, सेंटर से इसका डिस्टेंस बढ़ गया, लेकिन इसका डिस्टेंस नहीं बढ़ा। मतलब ये कोड से ये कोड छोटा कर दिया मैंने, डिस्टेंस बढ़ गया, और छोटा कर दिया और डिस्टेंस बढ़ गया, और छोटा कर दिया और डिस्टेंस बढ़ गया। मतलब ये इकलौता ऐसा पॉइंट था जहाँ डिस्टेंस को सेम रखने के लिए दोनों कोड को सेम साइज़ का रखना, मतलब सेम सेंटीमीटर का रखना, सेम मीटर का रखना, सेम इक्वल रखना ज़रूरी था। जैसे ही मैं छोटा करता चला जाऊँगा, डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? तो ये बात समझना पड़ेगा कि एक ही ऐसा पॉइंट आता है कि जब दोनों कोड बराबर रहते हैं, तो दोनों डिस्टेंस भी सेंटर से बराबर रहता है। नहीं तो आप कोड को बड़ा-छोटा रखो, तो डिस्टेंस भी आगे-पीछे हो जाएगा, ठीक है? आप एक छोटा रखो और एक कोड को बड़ा रखो, तो ये डिस्टेंस भी इक्वल नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपके कॉमन सेंस में समझने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह से ये इक्वी डिस्टेंस होता है। बाकी आप ये एक थ्योरम है, आप इसको देख सकते हैं कैसे प्रूव किया गया है। ठीक है बच्चों? तो अभी आपको समझ में आ गया कि ये हो गया आपका ओआर, हो गया हाइपोटेनियस, ये लंबे वाला ट्रायंगल का लंबे वाला भाग, ठीक है? ये वाला जो कॉमन है हाइपोटेनियस। तो ये हो गया आपका एच, ठीक है? चलो इधर लिख लेते हैं एच। ये हो गया राइट एंगल दोनों, आर, और ये हो गया आपका साइड। 1 2 3 सीरीज बना, इधर से इधर, फिर इधर, ठीक है? ये सीरीज बन गया, यहाँ तक आके खत्म हो गया। तो हाइपोटेनियस और ये तीनों सीरीज बन गया है। तो ये रूल से आप इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं कि तीनों चीज़ें इन दोनों में कॉमन है। तो बाय द रूल ऑफ HRS क्या हो गया बच्चों? ट्रायंगल POR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QOR, ठीक है? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT क्या, कॉमन कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, जो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं उसके हिसाब से दोनों एंगल है तो ये और ये एंगल बराबर होंगे। मतलब एंगल ARO इज इक्वल टू CRO। समझ में आया? ये CRO। अब बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ट्रायंगल है PRO और QRO बराबर है, लाइन यही है ना, लाइन तो यही है। तो अब मैं अगर एंगल देखना चाहूँगा तो मैं यहाँ से यहाँ एंगल देखूँगा, मतलब मैं इसको ऐसे एंगल देखूँगा, ए से काउंट करूँगा मैं, ARO, ठीक है ना? और इसके बगल वाला को भी मैं ऐसे देखूँगा, C से, ठीक है? तो ये आपका प्रूव हो गया। मीन्स बहुत ईज़ी था। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को पहले एक डॉटेड लाइन देके इसको दोनों को ट्रायंगल बनाना है, और ट्रायंगल बनाने के दिखाना है, और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, आप किसी भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल को या कोरस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों? ये प्रूव हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। छोटा-सा 4 लाइन का है, अगर आप इस तरह से इस एंगल को समझ पाते हैं तो। ठीक है? इस पिक्चर को ध्यान से समझिए, बहुत ईज़ी है, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है बच्चों? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो भी डाउट हो आप प्लेलिस्ट में आके चेक कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन वहाँ मिल जाएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।